तीसरे दिन राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक करण दलाल ने पशु चिकित्सक हत्या मामला, प्रदेश में बढ़ रहे नशे के चलन और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का मुद्दा सदन में उठाया। इसके साथ साथ दलाल ने हरियाणा को महा हरियाणा बनाकर हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बनाए जाने की मांग की। बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक करण दलाल से। सदन में पशु चिकित्सक हत्या का मामला उठाया। ये पूरा मामला क्या है और कांग्रेस ने क्या मांग की है, इससे मेरे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल। इनसे जानते हैं। जी दलाल साहब, आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलते हुए जो सरकार के मंत्रियों ने इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और आपराधिक जो गतिविधियों में शामिल हैं वो मुद्दे मैंने आज उठाए थे। और उसमें सोनीपत में वहाँ गांव के लोगों ने बाकायदा एफिडेविट दे करके जो कविता जैन हरियाणा की जो लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जो व्यक्ति इनके नाम पर नौकरियों के लिए पैसे लिया करता था और उससे जुड़े हुए सारे घटनाक्रम से जो हत्या हुई उस हत्या में कविता जैन का नाम है। तो वो गांव के लोगों ने जो कविता जैन का नाम लिया वो रिप्रेजेंटेशन मैंने वहाँ रखा था। और इसके अलावा जो पर्यावरण को खराब करने के लिए और हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के अंदर जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट करने का जो काम किया है वो हमारे इलाके के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जो 1900 में अंग्रेजों के शासन में इस दिल्ली के चारों तरफ और फरीदाबाद गुड़गांव के लोगों को राहत देने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो कानून बना था, ये सरकार उस कानून को बदलने में लगी हुई है। हाँ, जो कांत एनक्लेव में मकान बने हुए हैं उसके लिए हमने कहा हमें कोई इतराज नहीं, कांत एनक्लेव में बने हुए मकानों को छोड़ा जाए। लेकिन अब ये सरकार कांत एनक्लेव की आड़ में वहाँ पर हजारों एकड़ जमीन से अगर ये पीएलपीए को अमेंड करके नया कानून ले आएंगे तो सरकार के चहेते लोगों ने वहाँ अभी से जमीनों की खरीदारी शुरू कर दी है। औने पौने दामों में उस जमीन को खरीद करके वहाँ कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी और पेड़ पौधे ना होने की वजह से जो पर्यावरण हमारे वहाँ का बिगड़ेगा उससे एक बहुत बड़ा खतरा जनमानस के लिए बनने जा रहा है। तो इसका हम विरोध करेंगे, विधानसभा में करेंगे, हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अदालत में भी जाएंगे। इसके अलावा जो हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मी एनएचएम के लोग सड़कों पर बैठे हुए सरकार से भूख हड़ताल करके अपनी मांगों को मनवाने की प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मुद्दा मैंने उठाया था। एक्स सर्विस एक्स ग्रेसिया स्कीम में मुख्यमंत्री 3 दफ़ा हरियाणा के लोगों के सामने झूठे साबित हो चुके हैं, हाँ भर लेते हैं और उसे करते नहीं। तो आज मैंने मांग की है कि भाई जो एक्स ग्रेसिया स्कीम आपने हाँ की उसको लागू करो और पिछले 5-10 साल में जो भी मुलाजिम जिनकी डेथ हुई है उनके आश्रित परिवारों को नौकरियां दी जाएं। इसके अलावा जो पीएफ और ईएसआई का जो बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ रुपए का स्कैंडल है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो नौकरियां हरियाणा के अंदर दी जा रही हैं उनको मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी रिक्रूटिंग एजेंसीज बना करके और सरकारी कार्यालयों में बिना किसी को रिजर्वेशन दिए हुए ना दलित समाज को ना बैकवर्ड भाइयों को और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां दी जा रही हैं और उनके कॉन्ट्रैक्चुअल जो सर्विसेज पाने वाले लोग हैं उनके पीएफ का जो पैसा है जो कई सौ करोड़ रुपए बनते हैं वो जमा नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा कैंसर के रोगों का बढ़ना, जो हरियाणा के अंदर क्लिनिकल एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 3 दफ़ा ये सरकार उसे पास कर चुकी है और उसको नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और वहाँ अनाप शनाप लोगों से पैसे लिए जाते हैं, बीमारी का इलाज नहीं होता। और इसके अलावा जो हरियाणा में ट्रांसपोर्ट महकमे में जो इन्होंने अपने चहेतों को गैरकानूनी तरीके से उनसे बसेज को किराए पे लिया है, वो एक बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ों रुपए का स्कैंडल है। पंजाब राजस्थान के अंदर 22 से लेकर के 25-26 रुपए तक प्राइवेट बसेज मिल जाती हैं। इन्होंने 36 और 37 रुपए उन प्राइवेट बस डीलर से
बहुत बड़ी रिश्वत लेकर के ये बसेज की सेवाएं हरियाणा में ली गई हैं। और जो मैंने आज आंकड़ा दिया है, नशे का चलन जो हरियाणा में बढ़ रहा है और उस नशे के चलन की वजह से नौजवान बच्चे जो नशे की लत को पड़ते जा रहे हैं, तो वो आंकड़ा चौंकाने वाला है और सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। इसी तरीके से मैंने आज स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी का 1948 में कभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात कही थी कि भाई पंजाब कभी ना कभी दो टुकड़े होगा, तो जो नया हरियाणा के तौर पर राज्य बनेगा उसकी राजधानी दिल्ली बना दी जाए, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ है, दिल्ली के पास पूरी हर तरह की सुविधाएं नहीं हैं। तो आज मैंने ये भी मांग की है कि हरियाणा को विशाल हरियाणा बना करके, कुछ यूपी का इलाका, बाकी सारा हरियाणा और दिल्ली को शामिल करके इसको राज्य का पूर्ण दर्जा दे करके हरियाणा की राजधानी दिल्ली बना दी जाए। हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा। दलाल साहब, एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पशु चिकित्सक हत्या मामले में मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की थी, तो सदन में उसका कोई जवाब आया क्या? सदन में किसी भी हमारे आरोपों का ये सरकार जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि हमारे आरोप सच्चाई से पर आधारित हैं और ये सरकार भ्रष्टाचार फैलाने में लगी हुई है। अपने आप को ईमानदार कहते हैं और जींद का इलेक्शन क्या जीता, इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। तो आज हरियाणा के अंदर जिस तरह से इन्होंने हरियाणा को बर्बाद करने का जो कार्यक्रम बना रखा है, कॉलेजेस के अंदर लेक्चरर नहीं, स्कूल्स के अंदर टीचर नहीं, और जो 17,000 नौकरियां दी गई हैं, 17,000 नौकरियां दे करके 35,000 कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पर लगे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो सभी मायनों में ये सरकार विफल है। केवल हरियाणा के अंदर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और जब कभी भी चुनाव आएगा हरियाणा के लोग इनको सबक सिखाएंगे। दलाल साहब, एक वित्त मंत्री ने कहा है कि दलाल साहब आप तथ्यों के आधार पर बोलो, वो बार बार सदन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उन सच्चाइयों का सामना नहीं कर सकते और उन आरोपों को जवाब ना दे करके इस तरह की अनर्गल बात करके वो तथ्यों से पीछे हट रहे हैं और लोगों का ध्यान इन बातों से हटाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोग जानते हैं, मैंने जो कुछ कहा है उनके सारे सबूत मेरे पास हैं, उनको बाकायदा अखबारों की कतर ने सारी जानकारी सदन के सामने मैंने रखी है। तो अगर इनमें सच्चाई है तो इनका जवाब दें। ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल। इन्होंने कहा है कि पशु चिकित्सक हत्या का मामला आज विधानसभा में उठाया था और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।